अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद तआला के पाक बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो भी हमारे भाई फ्रांस में हैं वो परेशान हैं कि यार क्या करें, इमिग्रेशन का कोई चांस नहीं मिल रहा, मैक्रोन गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही, आए दिन सख्तियाँ हो रही हैं। सो उन सब भाइयों के लिए इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ है। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, बहन बेटा बेटी बुजुर्ग, अगर वो बीमार हैं तो खुदावंद ताला उनको शफा कामला अता करे। अगर वो बे औलाद है तो खुदावंद ताला उनको नेक औलाद जैसी नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। खुदावंद ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में जो मेरे भाई रह रहे हैं उनको कहीं को तो 5-5 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन वो परेशान है यार क्या करें, हमें पेपर नहीं मिल रहे। क्योंकि अगर वो 10 साल के बेस पर भी पेपर डिमांड करने के लिए जाते हैं तो उनके पास प्रारूफ पूरे नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 स्कीमें तो मुतारुफ कराई हुई हैं, 7 साल की और 10 साल की, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि उनके लिए साथ सबूत चाहिए। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास सबूत नहीं है। सो दोस्तों अब एक हवा का झोंका आया है और उम्मीद है कि ये आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। वो ये है जी कि मैक्रोन गवर्नमेंट ने जो है ना यहाँ पर भी जैसा कि दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह लोगों को किल्लत का सामना है। बहुत सी लोग इनको जो है ना वो वर्कर चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी वो कमी पूरी नहीं हो रही। अब यहाँ पर जो लाखों की तादाद में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं वो हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि अगर वो लीगल होंगे तो वो गवर्नमेंट के जो है ना किसी खाते में आएंगे। सो अब जो है ना वो जो पार्लियामेंट है और जो मैक्रोन गवर्नमेंट है, मिनिस्टर जो इंटीरियर, वो इस बारे में उन्होंने जो है ना एक मीटिंग की है, जिसके तहत यहाँ पर जो लोग अनलीगल स्टेटस रखते हैं उनको लीगल स्टेटस दिया जाए और अपनी ये जो कमी है ये पूरी की जाए। क्योंकि उनका कहना था जी कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, टैक्स नहीं मिल रहा है। हमारे लोग यहाँ पर ये काम करते हैं, ना ही वो कंपनीज हमें टैक्स देती हैं, क्योंकि इनके पास लीगल स्टेटस नहीं है। सो वो भी टैक्स चोरी कर रही हैं। सो क्यों ना हम इन लोगों को जो है ना वो लीगल कर दिए जाए, और इससे जो आमदनी होगी ये फ्रांस गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। सो दोस्तों इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है ना इस सिलसिले में बाकायदा जो है ना वो ऐलान सामने आ जाएगा कि ये ओपन इमिग्रेशन होगी, या कि इनमें जो है ना वो 5 साल 4 साल या 3 साल का कोई ऐसा कानून पेश किया जाएगा कि इनको दिया जाए। लेकिन जो उन्होंने साफ इसमें ये कहा है जी कि उनको पेपर दिए जाएंगे जो फ्रेंच लैंग्वेज पे जो है ना उनको आती है और वो बूर हासिल है। सो इस वजह से दोस्तों एक ये छोटी सी तलवार दोस्तों के सर पे लटक रही है कि फ्रेंच लैंग्वेज की। सो दोस्तों वो कोई ऐसा मसला नहीं, आप नेट से भी सीख सकते हैं, नहीं तो आप किसी स्कूल में दाखिला लें और वहाँ से आप अपना ज़बान का कोर्स कर लें, क्योंकि साथ जमा तो सर्टिफिकेट कराना पड़ता है। दूसरा दोस्तों हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि दोस्तों पहले ये होता था कि अगर आप यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप अपने बच्चों की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एम्बेसी से जो है ना वो ज़लीलो ख्वार होना पड़ता था, कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो वहाँ पर जो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका इंटरव्यू होता था, अगर आप बच्चों के लिए इमिग्रेशन अप्लाई किया तब भी वहाँ पर इंटरव्यू होता था। तो अब फ्रांस गवर्नमेंट ने जो है ना एक नई अपडेट की है इस सिलसिले में जी कि अब अगर आप फ्रांस विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपने इमिग्रेशन अपने बच्चों के अप्लाई किया तो अब वो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि आपने सब चीज़ें जो है ना उनको ऑनलाइन भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यूरोपियन मुल्क फ्रांस में पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन मौका। तफसीलात के मुताबिक वैसे तो फ्रांस में भी बहुत से पाकिस्तानी मुकीम हैं जिनमें बेशतर के पास तो फ्रांस के कानूनी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो अपनी फैमिली को फ्रांस में बुलवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें वीज़े की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत से फ्रांसी लीगल होते हैं और वो अपनी फैमिली के लिए पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जबकि पाकिस्तान में भी फ्रांस का वीज़ा हासिल करने के लिए वो तमाम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो बाकी यूरोपियन शेंगन ममालिक में चाहिए होते हैं। फिर आपको पाकिस्तान में मौजूद एम्बेसी में इंटरव्यू देना होता है और वीज़ा उसके बाद फिर वीज़ा मिलता है। लेकिन अभी जो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है वो ये खुशखबरी की न्यूज़ है वो पाकिस्तानियों के लिए आ रही है। इसके मुताबिक फ्रांस एम्बेसी की जानब से एम्बेसी में इंटरव्यू वाली शर्त को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि आप फ्रांस एम्बेसी में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स खुद जमा करवाना है।
اور ویزا فیس بھی آپ نے خود ہی ادا کرنی ہے، کہ اس کے ساتھ ہی بائیو میٹرک بھی ہوگی، اور جو آپ کے وہاں پر انگوٹھا لگا کر فنگر پرنٹ جیسا کرتے ہیں، سارا آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے خود وہاں پر کرانی ہے۔ دوسری گڈ نیوز اس کے مطابق ویزا پروسیسر میں پہلے سے جو زیادہ وقت لگتا تھا اب اس میں کمی کر دی گئی ہے، کیونکہ دوستوں کافی ٹائم سے جو ہے نا فرانس گورنمنٹ میں چاہے آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آپ کو کافی زیادہ لمبا ٹائم لگتا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ نے وہاں سے راندیوو لینا، اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ خجل خراب ہونا پڑتا تھا، چاہے آپ نے اپنے فیملی کے لیے اپلائی کیا ہے، چاہے آپ ویزا یا کسی قسم کا کام ہے، تو امبیسی سے جو ہے نا راندیوو لینا جو تھا وہ بہت زیادہ دشوار تھا، آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی۔ اب جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا کافی سے اپڈیٹ کیا ہے۔ اب ویزا پروسیسر جو ہے امبیسی 10 سے 20 دنوں کے اندر آپ کو ہاں یا نا کا جواب دے دے گی، کہ اس وقت فرانس کا ویزا ریشو بھی پہلے سے نسبت اچھا چل رہی ہے، کیونکہ دوستوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ فرانس کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ تعداد میں لوگوں کا ویزا جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو رہا تھا۔ شنجنگ ویزا آپ اپلائی کر رہے تھے تو وہ وزٹ ویزا ہو تو وہ ریجیکٹ ہو رہا تھا، بہت سے فیملی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا لیکن ان کو جو ہے نا وہ 8 اور 9 مہینے امبیسی کا اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا تھا، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے تھے، وہ کسی اور ذریعے سے کسی کو پیسے دے کر یا کچھ کر کے وہ راندیوو لیتے تھے۔ اس لیے ایسے افراد جو فرانس میں لیگل ہیں اور اپنی فیملی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے فیملی ویزا اپلائی کرنے کے لیے، کہ دوسرا افراد فرانس کا وزٹ ویزا لینے والے خواہشمند کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستوں بالکل یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ خبر ہے، کیونکہ جن بھائیوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی فیملی ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا اپنی امیگریشن کے لیے، ان کے لیے جو ہے نا بہت درد سر تھا کہ پہلے تو یہاں پر جو ہے نا جب نکولا سرکوزی تھے تو یہ تھا کہ آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا سارا آپ کا وہ امیگریشن کا پروسیجر جو تھا وہ کمپلیٹ ہوتا تھا، اس کے بعد وہ فائل آپ کی ہاں یا نا جو بھی تھا وہ آپ کو بتاتے تھے، اور پھر آپ نے وہ ڈاکومنٹ پاکستان بھیجنے ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا فارم اگر وہ بھیجتے ہیں تو 8 مہینے تک تو وہ آپ کو جواب بھی نہیں دیتے۔ 8 مہینے کے بعد آپ کو پاس لیٹر آتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ بھیجیں، جو انہوں نے آپ نے ان کو بھیجے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈاکومنٹ ہمیں آپ بھیجیں۔ اس کے بعد پھر وہ ایک لسی پی کر لمبی تان کے سو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہے، پھر وہ 5 یا 6 7 مہینے کے بعد آپ کو آ کر جواب ملتا ہے ہاں جی یہ پتہ نہیں اس میں بھی ڈاکومنٹس پورے ہیں یا نہیں ہے، نہیں پہ دوبارہ آپ بھیجیں گے تو پھر یعنی کہ یہاں پر بھی آپ کا جو ہے وہ سال 2 سال لگ جاتے ہیں آپ کی امیگریشن کا جو ہے نا وہ پیپر کلیئر ہونے میں، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر پاکستان بھیجتے تھے، وہاں پر بھی آپ کو 7 8 مہینے جو ہے نا وہ انتظار کرنا پڑتا تھا وہاں کے امبیسی کا اپوائنٹمنٹ لینے کا۔ دوستوں بہت ہی گڈ نیوز ہے ان میرے بھائیوں کے لیے جو فیملی ویزا یا وزٹ ویزا فرانس کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔